सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इंद्र विरोचन का संवाद हम पढ़ रहे थे। प्रजापति ने जो उपदेश दिया तो एक बार तो परछाई को ही उन्होंने क्या बताया, यही आत्मा है, और उसको सुनकर के दोनों चले गए। तो विरोचन तो शरीर और उसकी छाया माने शरीर से संबंधित जो है उसको ही मान करके उसी में रच पच गई, और आज तक वो उसी में रचे पचे हैं असुर जाति के लोग। लेकिन इंद्र को बीच में डाउट हो गया तो वो फिर दोबारा आए तो उनको क्या बताया, आत्मा का स्वरूप कि ये जो स्वप्न अवस्था में दिखाई देता है तो यही आत्मा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा सुनकर के वो चले गए। लेकिन उनको रास्ते में पता लगा कि स्वप्न अवस्था में ठीक है ये शरीर कैसा भी हो उससे वो स्वप्न अवस्था वाला जो आत्मा है वो प्रभावित नहीं होता है। ये शरीर काणा हो जीर्ण हो तो इससे स्वप्न अवस्था वाला व्यक्ति वैसा नहीं हो जाता है, प्रभावित नहीं होता है। लेकिन ऐसा तो देखा जाता है कि स्वप्न अवस्था में भी कभी हम भयभीत हो रहे हैं, जैसे कोई हमें मार रहा है, तो ये तो अभय आत्मा का लक्षण नहीं है, भयभीत तो होते हैं वहां भी हम। तो ऐसा सोच के वो फिर से वापस आ गई। तो उनको फिर से कहा गया कि आपको 32 वर्ष तक और अभी यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो ये पीछे वाले पाठ में से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दीदी जी यहाँ ये वाक्य है, यह ऐसा स्वप्ने महिमानः चरति ऐसा आत्मेति। तो यहाँ महिमाना शब्द का क्या अर्थ है? महिमाशाली होता है, जो स्वप्न अवस्था में जो महिमाशाली होता है। कभी तो ऐसा स्वप्न आता है ना कि बहुत मेरे पास धन धान्य है, ऐश्वर्य है, तो स्वप्न अवस्था में जो महिमाशाली होता है। कभी महिमाशाली होता है, कभी महिमाशाली नहीं भी होता है। हाँ, नहीं भी होता है। तो सारी महिमा इस पुरुष की ही होती है ना स्वप्न अवस्था में। तो इसमें आपका प्रश्न क्या है वो बताओ। तो ये आत्मा को महिमाशाली बताया गया है इसमें, ऐसा है क्या? स्वप्न अवस्था वाले को। तो लेकिन आत्मा जो होता है वो तो महिमाशाली नहीं भी होता है, ये भी तात्पर्य निकलता देखते हैं हम। स्वप्न नहीं भी होता है जी, होता है ना। जैसे गरीब हो गया कोई व्यक्ति या फिर दुख में है तो महिमाशाली स्वप्न में। हाँ, इसीलिए तो वो पूरा नहीं है उपदेश, इसीलिए तो इंद्र को आना पड़ा। अगर वो पूरा ही हो जाता तो फिर वापस थोड़े आते। ओम दीदी प्रणाम जी। ये हम इसमें पढ़ रहे थे कि जब वो ऋषि के पास जाते हैं ज्ञान के लिए तो उनको 32 वर्ष करके 3 बार उनको ब्रह्मचर्य का पालन करके वो तप करने के लिए कहा जाता है। तो उनका तो जीवन के 96 साल ऐसे ही व्यतीत हो गया। हाँ, तो थोड़ा ज़्यादा विलम्ब नहीं करवाते थे गुरुजन? कोई बात नहीं, 400 साल का जीवन होता था तब तो 1/4 ही बीता है, कोई बात नहीं। तो अब छोटा हो गया, 100 साल का हो गया तो 25 साल ही बिताते हैं गुरुजन। और उस समय ना ये इंस्टेंट वाला जमाना नहीं था। आज है ना जैसे कि भाई हमें तो सब कुछ तुरंत फुरत चाहिए। तो गुरुओं का ये जो अध्यात्म विद्या है ये तुरंत फुर्त वाली नहीं है। इससे ये भी पता लगता है इसमें बहुत धैर्य रखना होता है, गुरु को भी और शिष्य को भी।
गुरु को भी रखना होता है, ऐसा नहीं केवल शिष्य को ही रखना होता है। मतलब कभी कभी तो ऐसे शिष्य भी तो आते हैं ना कि वो पहले तो 2-4 साल तो कुछ भी समझ के ही नहीं देते हैं, और उस समय गुरु उनको यदि भगा दे और बाद में पता लगा कि वो बहुत अच्छे शिष्य साबित हुए। कभी कभी आप जीवन में देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि जो विद्यार्थी 4वीं-5वीं कक्षा में जो हमारे साथ पढ़ते थे, आपके साथ पढ़ते थे, और उनमें कुछ विद्यार्थी ऐसे थे कि जो सबसे आगे फर्स्ट पंक्ति में बैठते थे, और जब टीचर सवाल पूछते थे तो सबसे पहले उत्तर देते थे, मतलब होशियार बच्चे थे वो। कुछ 2-4 बच्चे शरारती ऐसे होते थे, वो पीछे बैठते थे, और जब टीचर पढ़ा रहे हैं या उनसे कुछ पूछ रहे हैं तब वो उसकी कागज की जहाज बना बना के फेंकते थे। होते हैं ना ऐसे, कुछ तो बच्चे होते हैं सब जगह। आगे जाके पता लगा कि जो वो जहाज बना के उड़ाते थे वो तो बड़े टैलेंटेड बन गए, और जो सबसे पहले आंसर देते थे वो अपने बस ठीक है रोटी पानी तक सीमित है। ऐसे भी होता है। तो यदि उस व्यक्ति को देख करके गुरु भगा देगा शैतानी करने वाले को, तो फिर एक टैलेंटेड आत्मा को खो देगा। तो गुरु को भी तो धैर्य रखना पड़ता है ना। तो गुरु भी कोई बात नहीं, भी इसको भी ठीक करेंगे, कोई बात नहीं, इसको उड़ा लेने दो, थोड़ी देर में इसी को ही उड़ाना पड़ेगा। और ऐसे शिष्य भी धैर्य रखते थे। और खास करके ये अध्यात्म विद्या, मतलब ये प्रतीक है कि भाई उस व्यक्ति में ऊर्जा तो है, टैलेंट तो है, पर वो ठीक स्थान पे लग नहीं रही है, अभी उसको मोड़ना है। तो फिर गुरु उसको धीरे धीरे लगाते थे। इस व्यक्ति में टैलेंट तो है लेकिन ये अपने आप कुछ नहीं करेगा, इसको तो लगा के रखना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति इसको देता रहे दिशा तो ये लगा रहेगा। अगर इसको छोड़ दिया इसी के ऊपर तो फिर ये सब कुछ को गंवा देगा। ये तो उसको लगा के भी रखना पड़ता है। और जो ऐसे हैं कि जिनको पूरे जीवन भर मतलब इस आध्यात्म विद्या में ही जीना है, तो उनको ऐसे लगता भी नहीं है कि जी बहुत देर हो गई, क्योंकि नौकरी तो करनी नहीं है अध्यात्म विद्या वाले को। तो जितना रस अध्यात्म विद्या में ईश्वर को पाने में या आत्म साक्षात्कार करने में है, उतना ही रस उसके अन्वेषण में भी है। साधक जो है ना, उनको प्राप्ति में जो आनंद मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन उनका जो अपना साधना काल का जो आनंद है वो भी कोई कम नहीं होता है। साधक का उसको बड़ा आनंद आता है, उसको बड़ा रस आता है साधना करते समय, तभी तो करता है वो। तो वो कितने वर्षों भी प्रतीक्षा कर लेगा, उसको कोई बोरियत महसूस नहीं होगी कि जी 32 साल इतने से काम के लिए, क्योंकि आगे करना क्या है उसको। तो साधना करने में भी एक बहुत बड़ा रस है। ये उन साधकों से पूछो जो वास्तव में इसके लिए साधना कर रहे हैं। मतलब किसी चीज की उपलब्धि के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, तो उपलब्धि होने पे तो आनंद मिलेगा ही, पर उस चीज को चाहने में, उस चीज को चाहने में भी एक आनंद होता है। तो जो उसको महसूस करते हैं तो वो चाहते हुए भी, साधना करते हुए भी खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं अंदर से। वो साधना करते हुए रोते भी हैं तो उनको रोने में भी आनंद आता है। साधकों को उसमें भी वो आनंद लेते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उनको विरह बहुत परेशान करता है ईश्वर का, तो कभी उनको लगता है कि पास ही है, बिल्कुल मेरे से दूर है ही नहीं, ऐसे भी लगता है। तो ये जो अलग अलग अनुभूतियां हैं, वहां रहे होंगे गुरु के पास आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक, तो वो ही अपने आप में कितना पवित्र जीवन है, आनंद देने वाला है। अब आप लोग तो यहाँ रूटीन में आपके आ गई ये दिनचर्या और ये इन्वायरमेंट, तो आपके लिए सहज हो गया। बाहर से कभी कोई व्यक्ति आते हैं और वो 1-2 दिन आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का ही मन नहीं कर रहा है, ये एक अलग ही दुनिया है, कितनी पावनता है यहाँ, कितनी पवित्रता है, कितना पुरुषार्थ, एक के बाद दूसरा, दिनचर्या कितनी अच्छी है, ऐसे बोलते हैं। तो ज्यादा चिंता ना करो आप इंद्र की। गुरु निष्ठा भी बहुत होती थी दीदी शिष्यों में।
क्योंकि उनको तो एक आत्मीयता का संबंध है ना, तो उनको लगता नहीं ना कि इनसे दूर जाएं, हम जल्दी से सीख के जाएं। तो अपने घर जैसे ही लगता है, अपना ही घर है गुरु का घर, तो जितने साल रखें अच्छा ही है। गुरु के ऊपर इतना विश्वास है, निष्ठा है, श्रद्धा है। ओम प्रणाम दीदी। दीदी जी यहाँ पर एक और मंत्र आया है, तौहा प्रजापति उवाच या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते। यहाँ पर ये अक्षिणी में पुरुष दिखता है। आंख में, आंख के माध्यम से कौन देख रहा है? वो पुरुष ही देख रहा है ना। आंख तो उसका साधन है, वो आएगा, आज भी आएगा। ये सारे साधन जो हैं ये उस पुरुष के ही है ना, तो वो ही देख रहा है, आंख वाला पुरुष। तो यहाँ अक्षिणी से और भी अन्वय ले लेंगे, जैसे कि हाथ पैर ये सब, वो आ जाएगा, घ्राण आदि का आ जाएगा वो। ओम दीदी जी, इंद्र और विरोचन जो प्रजापति गुरु के पास गए थे, तो वो आत्मा को जानने के लिए गए थे, तो गुरु ने उनको मतलब सही आत्मा का ज्ञान क्यों ना दिया? मतलब इस तरह से पात्रता नहीं थी ना। तो अगर जैसे छोटा बच्चा है तो अपने माता पिता की संपत्ति का वारिश है वही, लेकिन माता पिता बचपन में उसको सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, डायमंड के सारे आभूषण, तिजोरी की चाबी, वो सब नहीं देते हैं ना। उनको भी पता है बड़ा होके तो यही लेगा, लेकिन अभी उसको क्या देते हैं? अभी तो प्लास्टिक के खिलौने देते हैं, क्योंकि उसकी पात्रता अभी डायमंड को संभालने की नहीं है। अभी वो प्लास्टिक के लायक ही है, वो उतने से वो खुश हो जाता है, तो उसको जरूरत क्या इतनी कीमती चीज देने की। तो इसलिए विरोचन जब उसी से खुश हो गया, अपने शरीर के ही साधनों से, शरीर की खुशियों से, तो उसको आत्मा का ज्ञान देने की जरूरत क्या है? तो इसलिए नहीं देते हैं। अपात्र को दे देंगे ना तो उसका गौरव ही चला जाएगा। तो ये निरुक्त में भी आया है, निघंटु का जो भाष्य है निरुक्त, तो वहां विद्या ब्राह्मण के पास आई, ये वेद मंत्र है। हम तो मतलब ऐसे ही सुना सुनाया खंडन करने लग जाते हैं कि ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आचरण करना, तो ऐसा नहीं है। तो उसका वो प्रतीकात्मक है, वेद में, वेद का मंत्र है वो। वेद का मंत्र है कि विद्या ब्राह्मण के पास आई, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, ज्ञानी के पास आई और उसने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्ति को मत देना जो इसका पात्र नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है। मैं पात्र में जाकर के ही फलीभूत होंगी, इसलिए मुझे अपात्र को कभी मत देना। उपनिषदों में भी आएगा, 2-3 जगह आया है ऐसा जिक्र कि अपात्र को मत। अब बच्चे को डायमंड दे दिया तो क्या करेगा? फेंक देगा कहीं। उसको तो चॉकलेट चाहिए, क्योंकि उसके लिए चॉकलेट ज्यादा कीमती है। डायमंड का कोई उसके लिए फेंक देगा थोड़ी देर में वो। अपात्र व्यक्ति को आप कितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दे लें, उसमें फलीभूत नहीं होंगे, क्योंकि वो उसको लेने के लिए अभी तैयार ही नहीं है। इसलिए उसको उसकी ही भाषा में सिखाना, उसी से उसका भी कल्याण होता है, दूसरों का भी कल्याण होता है। कड़वी दवा पिलानी पड़ती है, बुखार हो तब माँ को भी, क्योंकि कड़वी दवा से उतरेगा बुखार, उस समय नहीं चॉकलेट देती है वो। तो इसलिए प्रजापति ने कहा पात्र होगा तो लौट आएगा। लौट आया ना इंद्र। अगर पात्र है तो उसको लिए बगैर वो जाएगा ही नहीं, और यदि पात्र नहीं है तो उसका रख के भी क्या करेंगे। इसलिए पहले, अभी तो फिर भी यहाँ गुरुकुल में बहुत ढीली ढाली एंट्री हो गई, बहुत सारे विद्यार्थी आ जाते हैं, और आ तो जाते हैं, फिर वो उस ढीली एंट्री में आए हुए चले भी जाते हैं। और शुरू शुरू में जब यहाँ प्रवेश था तो बहुत स्ट्रिक्ट एंट्री थी, उनको बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ पूछ के फिर रखा जाता था। तो उस समय जिनको बहुत कठोरता से जिनका एडमिशन हुआ वो एक भी गए नहीं, क्योंकि वो ही थे, उनसे पहले ही वो सारी बातें पूछ ली थी, क्यों आए हो, उनको भगाने की कोशिश की एक तरह से, तो तुम जाओ। फिर वे बोले जाएंगे तो नहीं, वो ही टिके हुए हैं। तो इसलिए गुरुजन परीक्षा लेते हैं कि भाई इसमें पात्रता होगी तो ये निश्चित रूप से दोबारा आएगा लौट के, और पात्रता ही नहीं है तो इसको यहाँ रख के भी खर्चा ही बढ़ाना है, ये कौन सा जय जयकार करेगा।
तो इन्होंने 10वें में बता दिया था कि मुझे इसमें डाउट लग रहा है स्वप्न अवस्था वाले में, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप जो है 32 वर्ष और रुको। तो फिर उन्होंने 32 वर्ष गुरु के आश्रम में निवास किया। आगे, तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एष आत्मा इति होवाच एतदमृतम् एतद् अभयम् एतद् ब्रह्म इति सः शान्त हृदयः प्रव्राज सः अप्राप्य एव देवान् एतद् भयं ददर्श न अहं खलु अयम् एवं सम्प्रत्यात्मानं जानाति अयम् अहम् अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि विनाशम् एव अपितो भवति न अहम् अत्र भोग्यं पश्यामि इति। तो 32 वर्ष के बाद गुरुजी ने कहा तद यत्र एतत् सुप्तः, जब ये स्वप्न अवस्था में नहीं, उससे भी अगली अवस्था सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है, तब क्या हो जाता है, समस्तः एकाग्र हो जाता है। उसकी जो भी दिन में बिखरी हुई शक्तियां थी ना इधर उधर, वो सारी क्या हो जाती हैं, समस्त माने इकट्ठा होना। समस्त पद समास बोलते हैं जिसको, तो जो 2 पद अलग अलग थे वो अब क्या हो गए, समस्त हो गए, जुड़ गए। तो ये आत्मा जब सुषुप्ति अवस्था में होता है तब इसका सारा अपना जो शक्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, समस्त हो जाता है, ये समाहित हो जाता है। संप्रसन्नः, और उस समय क्या होता है ये, संप्रसन्न, सम्यक प्रसन्न। प्रसन्न मतलब है यहाँ पर निर्दोष, निर्मल। और जैसे जैसे हम निर्दोष और निर्मल होते हैं वैसे वैसे ही हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न का मतलब क्या है, निर्मलता। तो जैसे जैसे दोष हटते हैं व्यक्ति के तो वैसे वैसे उसका आनंद बढ़ता जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति दोषी होता चला जाता है उसका आनंद दबता चला जाता है। फिर वो टेंशन में रहेगा, उदास रहेगा, बहुत चिंतित रहेगा, क्योंकि वो दोष है ना वो उसको ऐसे चूहे की तरह से कुरेदते रहते हैं अंदर अंदर से। और जैसे जैसे उसका भाव, उसका विचार, उसका आचरण पवित्र होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा, वैसे वैसे वो बड़े आनंद में रहता है। बाहर की परिस्थितियां उसको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती हैं। तो सुषुप्त अवस्था में क्या होता है, कितना भी परेशान व्यक्ति क्यों ना हो, पर अपने स्वरूप में जब वो समस्त हो गया तो उस समय वो निर्मल होता है, क्योंकि दोष वहां तक नहीं छू सकते हैं। दोषों की पहुंच कहाँ तक है, मन और बुद्धि तक है, चित्त तक है, और वहां से वो आगे सरक गया, सुषुप्ति में सूक्ष्म नाड़ियों में चला गया। तो समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति, इस अब ये स्वप्न को भी नहीं जानता है। एष आत्मा इति, तो इंद्र यही आत्मा का असली स्वरूप है, जो सुषुप्ति अवस्था में होता है ना, ये आत्मा है। इति होवाच, ऐसा कहा प्रजापति ने, एतद अमृतम एतद अभयम, ये जो सुषुप्ति अवस्था वाला जो आत्मा है ये ही अमृत है, अविनाशी है ये। एतद अभयम, वहां उसको कोई भय नहीं होता है। अगर उसको गहरी नींद आ गई तो भले ही उसने थोड़ी देर पहले चोरी भी की थी, लेकिन इस समय बड़े आराम से सो रहा है वो। तो अभयम एतद ब्रह्म इति सह शांत हृदय प्रव्राज, तो इसको सुन के इंद्र जो है शांत हृदय होकर के चला गया वहां से। सह अप्राप्य एव देवान, लेकिन अभी देवों तक पहुंचा नहीं था, बीच में ही एतद भयम ददर्श, इसमें भी इसको कुछ भय लगने लगा, सुषुप्ति वाले में भी कुछ शंका हुई इसको। न अहम खलु एवं संप्रत्यात्मानं जानाति, तो उन्होंने कहा कि मैं संप्रति अभी भी आत्मानम न जानाति, मैं आ तो गया वहां से, लेकिन अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आत्मा को ठीक से नहीं जान रहा हूं। संप्रत्यात्मानम जानाति अयम अहम अस्मि इति, कि जब मैं सो जाता हूं सुषुप्ति में, उस समय मैं अपने आप को तो नहीं जान पाता हूं कि मैं ये आत्मा हूं, मैं अभय हूं, मैं अमृत हूं। ऐसी अनुभूति तो नहीं ना होती, सुषुप्ति में भी कोई भी अनुभूति नहीं होती। क्या अनुभूति होती है,
जैसे मैं हूं ही नहीं ऐसे रहता है ना उस समय, तो सुषुप्ति में तो अपने अस्तित्व का एक तरह से जैसे नाश ही हो गया ऐसा लगता है। ये कह रहे हैं संप्रत्यात्मानम न अहम खलु एवं संप्रति आत्मानम जानाति अयम अहम अस्मि इति। इस सुषुप्ति अवस्था में भी मैं अपने आप को ठीक से नहीं जान पाता हूं कि मैं यह हूं। अपने स्वरूप की अनुभूति तो मुझे नहीं होती है गाढ़ निद्रा में भी। नो एव इमानी भूतानी, और ना ही मैं इन सब भूतों को जान पाता हूं उस समय, और ना अपने आप को जान पाता हूं सुषुप्ति में। तो विनाशम एव अपीतो भवति, बल्कि जैसे सारी सृष्टि का भी नाश हो गया और जैसे मैं भी नहीं हूं, यही अनुभूति होती है। तो आत्मा का तो ये लक्षण नहीं है। ना अहम अत्र भोग्यम पश्यामि इति, इस ज्ञान में तो मैं कल्याण को नहीं देख रहा हूं। ये तो कोई आत्म साक्षात्कार कल्याणकारी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ना तो मुझे अपनी अनुभूति होती है उस समय और ना इन सब भूतों की अनुभूति होती है। अगर अविनाशी अमृत आत्मा को प्राप्त कर लिया तो अपनी भी वैसी अनुभूति होनी चाहिए और सब प्राणियों में भी उसकी वैसी अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है सुषुप्ति में, ऐसा इनके मन में आया। स समित पाणी पुनः ए आय, तो वो फिर से समित पाणी होकर के आ गया, हाथ में समिधा लेकर के। तमह प्रजापति उवाच मघ्वन यत क्षांत हृदय प्रावराजी किम इच्छन पुनरागम इति स होवाच न हम खलु अयम भगव एवं संप्रत्यात्मानं जानाति अयम अहम अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि विनाशम एव अपीतो भवति न अहम अत्र भोग्यम पश्यामि इति। तो उसने अपनी जो है आत्मव्यथा वो गुरु को बता दी कि मुझे तो इसमें कल्याण नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैं सो जाता हूं तो मैं नहीं जानता हूं कि मैं यह हूं, और न एवं इमानी भूतानी, ना ही मैं इन भूतों को जानता हूं। तो विनाशम एव अपीतो भवति, उस समय तो मैं मानो कि विनाश को ही प्राप्त हो गया हूं, ऐसी मुझे तो अनुभूति होती है। ना अहम अत्र भोग्यम पश्यामि, आपके इस उपदेश में तो मैं कल्याण नहीं देख रहा हूं, नहीं मेरे को समझ में आ रहा है। एवं एव एष मघ्वन इति, आपने ठीक समझा, ये ऐसा नहीं है, ये नहीं है आत्मा का स्वरूप। जो सुषुप्ति में अनुभूति हो रही है ये आत्म साक्षात्कार नहीं है। इति होवाच एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, इसके लिए तो तुझे मैं आत्मा के लिए और इससे आगे उपदेश करूंगा। ये यहाँ उपदेश पूरा नहीं हो जाता है सुषुप्ति तक। दूसरा इसका कारण ये भी है कि सीधा ही डायरेक्ट यदि आत्मा का उपदेश दे देते ना, ये जैसा आपने पूछा, तो फिर इन अवस्थाओं में ये आत्मा से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता। बच्चे को भाषा तो सिखानी है, लेकिन उसको पहले तो स्वर सिखाए जाते हैं ना, उसके बाद व्यंजन सिखाए जाते हैं, क्योंकि पूरे भाषा में प्रयुक्त तो होने वाले कौन है? स्वर और व्यंजन। तो स्वर व्यंजन की यदि ठीक से पहचान हो गई तो फिर वो फटाफट पढ़ लेगा सब पंक्तियों को। किसी भी भाषा को सीखना है, मान लो असमिया सीखनी है, बंगाली सीखनी है, मराठी सीखनी है, गुजराती सीखनी है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? स्वर व्यंजनों से ही होती है ना। आप कहोगे जी उनकी क्या जरूरत है वो कायदा पढ़ाने की, सीधे ही भाषण सिखाओ। तो भाषण से वो भाषण ही आएगा, भाषा नहीं आएगी। उतना तो बोल लोगे, तो बोलते भी हैं कभी कभी ऐसे। तो यहाँ इनको सुषुप्ति अवस्था का भी ज्ञान देना था, स्वप्न अवस्था के बारे में भी बताना था, परछाई के बारे में बताना था, इंद्रियों के माध्यम से जो झांक रहा है, क्योंकि व्यवहार तो ज्यादा इनके साथ होता है ना। समाधि में तो व्यक्ति कितनी देर बैठेगा? उस आत्म साक्षात्कार की जो स्थिति है, समाधि की स्थिति, तो वो तो जीवन में उसका तो कम टाइम होगा। और यदि इनमें इसने उस आत्मा को जान लिया तो बहुत सहज रूप से समाधि में भी प्रवेश कर जाएगा, और समाधि में उसको जान लिया तो आचरण व्यवहार में भी उसको जान, तो अन्योन्य आश्रित है ना। तो ये वाला ज्ञान देना भी जरूरी था, इसलिए ये स्टेप वाइज चढ़ा रहे हैं। और जीवन में जो स्टेप वाइज ऊपर चढ़ता है वो कभी गिरता नहीं है, और जो सीधा ऐसे उड़ा के चढ़ाया जाता है ना आसमान में, और फिर उस दिन लिफ्ट खराब हो जाए तो फिर अब उसको उतरना आता ही नहीं है।
तो या तो वहीं रहेगा वो और या तो गिरेगा फिर। तो इसलिए एक एक व्यवहार की अपनी महत्ता है, एक एक चीज को सीखना, एक एक कार्य को सीखना, तो ये हमारे हित में है। तो उनको सिखाते हैं, माता पिता भी सिखाते हैं, प्रकृति भी सिखाती है, ईश्वर भी सिखाता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे जीवन में, सब अच्छा अच्छा करते करते भी, तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं, कल्याणकारी हैं हमारे लिए। तो इसलिए ये दोबारा आ गए समित पाणी होकर के, और इन्होंने कहा इसमें तो मुझे कल्याण नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने कहा कि आपने ठीक ही जाना, आपने जो चिंतन मनन किया ये ठीक ही किया, मैं इससे आगे आपको आत्मा का उपदेश दूंगा। भूयो अनुव्याख्यास्यामि नो एव अन्यत्र एतत् अस्माद्वस अपराणि 5 वर्षाणि इति। अब की बार शॉर्ट कर दिया, 32 वर्ष से अब 5 पे ही ले आए। कह रहे हैं कि इसके लिए नो एव अन्यत्र एतत्, कह रहे हैं अब की बार जो तेरे को उपदेश करूंगा ना, उससे भिन्न कुछ भी नहीं बचेगा, और अब जो दिया था तेरे को सुषुप्ति, उससे भिन्न तो है वो। तो अन्यत्र एतत् अस्माद् वस अपराणि 5 वर्षाणि इति, इसलिए 5 वर्ष और रुको यहाँ पे आप। तो कुल मिला के कितना हो गया? 101। सह अपराणि 5 वर्षाणि उवास, वो फिर से 5 वर्ष के लिए वहां रुके, निवास किया। तानि 100 संपेदु एतत् तद यद आहु 100 ह वै वर्षाणि मघवन प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम उवास तस्मै होवाच। अब ये पात्र बना जब 101 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया। तो कह रहे हैं कि 5 वर्षाणि उवाच तानि 100 संपेदु। तो इस प्रकार से 101 माने उनको मिला करके 100 संपेदु मिल करके एतत् तद आहु, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि 100 शतम माने 100, 1 माने 101, 100 ह वै वर्षाणि 101 वर्ष तक मघवान प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम उवास, 101 वर्ष तक इंद्र ने प्रजापति के पास निवास किया। तस्मै हुआ, तब उसको ठीक ठीक से आत्मा का ज्ञान हुआ। तो यहाँ प्रजापति कौन है? ब्रह्म। और इंद्र कौन है? आत्मा। तो आत्मा को 101 वर्ष, 101 वर्ष मतलब यहाँ पर आज जिसके लिए हम 101 प्रयोग करते हैं वो वाला 101 नहीं है। यहाँ 101 का मतलब है कि 100 संख्या है ना, वो पूरी मानी जाती है, और उससे भी आगे एक और लगा दिया। तो 101 का मतलब है कि अपने शरीर की सारी इंद्रियां, अपने सारे विचार, अपने सारे भाव, अपने सारे एक एक व्यवहार जो हम इंद्रियों से करते हैं, वो सारे जब उस ज्ञान को सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, अभिप्सा से युक्त हो जाएंगे, जिज्ञासा से युक्त हो जाएंगे। सत्ता का छोटे से छोटा एक भाग भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने आप को बचा के रखना चाहता है ईश्वर साक्षात्कार के लिए। हमारी प्रकृति के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं ईश्वर को, ब्रह्म के साक्षात्कार को, आत्मा के साक्षात्कार को चाहते हैं। प्रकृति के कुछ भाग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, वो अपनी पुरानी चाल से ही चलना चाहते हैं जीवन में, वो उसको तोड़ने देना नहीं चाहते। कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो कहती हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मैं नहीं अपने आप को नष्ट करने वाली। कुछ विचार कहेंगे कि नहीं मैं नहीं चेंज करना चाहता अपने आप को, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो जब तक एक भी बचेगा ना, तब तक भी वो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आपको समर्पण करना है तो समर्पण कितना चाहिए? 100% चाहिए, तब 101वें में जाकर के आपको वो चीज प्राप्त होगी, परिवर्तन होगा। 99 में भी काम नहीं चलेगा, परिवर्तन हमेशा 100% चाहिए। तो जब तक इन्होंने थोड़ा थोड़ा इनको समझ में आया, थोड़ा बचा लिया, तो तब तक नहीं हुआ। तो इंद्र ने कितना समर्पण किया? 101 वर्ष का, माने 100% किया उसने।